कर्ण के पास ना, महाभारत का कर्ण की बात कर रहा हूँ मैं, उसके पास मतलब बहुत सारी शक्तियाँ रहती है यार, और उसमें टॉलरेंस और सहनशीलता और दयालुपन भी रहती है। लोग कहते हैं कि उसके उसमें ऐसा नहीं रहता, लेकिन अगर वो दयापन नहीं रहता उसमें, तो वो दानवीर कर्ण बन ही नहीं सकता। और दूसरी बात, जो एक बात, एक स्टोरी से एक जगह का वार उसको शेयर करना चाहता हूँ, जो विराटनगर में करता है वो। जब हस्तिनापुर की सारी शक्ति, सारी सेनाएँ विराटनगर पर जो आक्रमण करती है ना, अर्जुन लोगों का और पांडवों का अज्ञातवास भंग करने के लिए, उस टाइम जब अर्जुन अर्जुन एक किन्नर का रोल निभा रहता है, एक किन्नर का रोल प्ले करता रहता है विराटनगर में। तो उस टाइम जब युद्ध में जब युद्ध में विराटनगर का युवराज जो आता है ना, उत्तर, तो उसके साथ अर्जुन आते हैं सारथी बन के, और उसको साथ लड़ाई करता है। तो मेन पॉइंट मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अर्जुन को, कर्ण को पता रहता है कि मतलब ये अर्जुन है बोल के, क्योंकि साधारण योद्धा इससे लड़ाई नहीं करता। उसको अपने द्रोणाचार्य से और योद्धा से मतलब हरा नहीं सकता उन सब लोगों को, लेकिन उसने सबको हरा दिया। और बात क्या रहती है कि मतलब, और कर्ण को ये कर्ण को ये तभी पता नहीं रहता कि कुंती उसकी अपनी माँ है, लेकिन हाँ, कुंती को पता रहता है कि ये मेरा बेटा है बोल के। तो कुंती बहुत ही सपोर्ट कर्ण को मतलब हमेशा प्यार करती रहती है, मतलब माया देता रहता है, जिस कारण से मतलब हस्तिनापुर में दोनों रहने के कारण से मतलब दोनों बहुत क्लोज आ जाता है, और कर्ण इसको अपनी माँ की तरह ही मानता रहता है कुंती को। तो कुंती इसको वचन दिया रहता है कि मतलब बेटा, मतलब मेरे मेरे बेटे लोगों का ना, उसका अज्ञातवास मतलब पूरा कराना तेरा जिम्मा है बोल के। तो जब युद्ध में जो आ जाता है ना पूरे वो लोग, तब युद्ध में जो रहते हैं, तो जब सारे योद्धा को हरा देता है अर्जुन, और तब रह जाता है कर्ण। तो दुर्योधन बोलता है कर्ण को कि कर्ण, तू इससे लड़ाई कर, और इसका वास्तविक रूप बाहर ला, क्योंकि अब कुछ ही टाइम सिर्फ बाकी है सूर्यास्त होने में, और सूर्यास्त हो जाएगा तो इन लोगों का अज्ञातवास पूरा हो जाएगा। आज ही इसका लास्ट डेट है अज्ञातवास का। तो कर्ण उसके साथ लड़ाई करने के लिए तो जाता है, लेकिन वो समझ जाता है, मन ही मन कहता है कि तूने अर्जुन बहुत बड़ा मूर्खता की, कि तुझे युद्ध भूमि में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, तेरा अज्ञातवास आज पूरा होने वाला था बोल के, ऐसा मतलब मन ही मन कहता है वो। फिर भी लड़ाई करने के लिए जाता है। तो लड़ाई जब करता है तो टाइम पास के लिए थोड़ा छोटा छोटा बांध सब यूज करता है वो कर्ण। लेकिन दुर्योधन और उस शकुनी को ये पता रहता है कि कर्ण के पास वैष्णव अस्त्र है, और वैष्णव अस्त्र का तोड़ सिर्फ एक ही है, पशुपात अस्त्र। जो पशुपात अस्त्र इस संसार में इस समय सिर्फ केवल अर्जुन के पास है और किसी के पास नहीं, जो भगवान स्वयं शिव ने अर्जुन को दिया था। तो बोलता है कि पशुपात अस्त्र उसके पास है। तो इसको बोलता है कि शकुनी बोलता है कि कर्ण, तू ये छोटा मोटा अस्त्र नहीं चला, समझ गया ना, टाइम पास मत कर, तेरे को चलाना है। तू मतलब हम लोगों को पांडव का अस्तित्व बाहर लाना है, उसका वास भंग करना है, इसलिए तू पशुपात अस्त्र के उसी के सिर्फ अर्जुन के पास है, तू वैष्णव अस्त्र चला, वैष्णव अस्त्र लाएगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि अर्जुन उसका रिप्लाई तुझे को देगा, और सिर्फ पशुपात अस्त्र ही है जो वैष्णव अस्त्र को काट सकता है, नहीं तो अर्जुन की मौत हो जाएगी बोल के। मतलब तो इस तरह से मतलब जब उसको बहुत फोर्स करता है दुर्योधन और शकुनी, तो ये वैष्णव अस्त्र उठाता है। जब उठाता है तो सूर्य बहुत कम रहता है डूबने में। जब वो प्रचंचा पर चढ़ाता है ना, तो अपना प्रचंचा का जो धनुष का जो रहता है ना डोरी, वो टूट जाता है, ये खुद से तोड़ देता है जानबूझ के। तब उस पर गुस्सा हो जाता है बहुत दुर्योधन, और बोलता है कि दूसरा बाण उठा, तो बोलता है कि मैं अपना धनुष से सिर्फ मार सकता हूँ किसी को, ये इस अस्त्र का यूज कर सकता हूँ, दूसरा धनुष से नहीं कर सकता बोल के। ये टूट गया है मेरे को फिर से प्रत्यंचा चढ़ाना पड़ेगा। और जब वो चढ़ाने लगता है तो समय ही बंद हो जाता है। तो इस तरह से मतलब कर्ण अर्जुन को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों का अज्ञातवास भंग होने से बचाते हैं। बहुत सारी ऐसी टॉलरेंस स्टोरी जब देखोगे ना कर्ण के बारे में, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है कि सहनशीलता कहाँ से लाई है ना इसने, कर्ण ने सोच नहीं सकोगे यार, उसका जब स्टोरी पढ़ोगे देखोगे